मेरा नाम है फरजान राजा और मैं लाहौर कलंदर से खेलता हूँ। मैं राइट आर्म लेग स्पिनर हूँ और लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ। ठीक है, अच्छा, तो लाहौर कलंदर्स ने आपको कैसे ढूंढा या आप लाहौर कलंदर्स तक कहाँ कैसे पहुँचे? ये बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी है कि मैं 3 साल पहले जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हुआ था, ट्रायल्स हुए थे। तो मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, लेकिन मैं सरगोदा गया था ट्रायल्स देने और पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए थे। तो मैं सरगोदा में सिलेक्ट हुआ था। तो मैं पहला साल खेला प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पूरा टूर्नामेंट। उसमें मैं सेकंड बेस्ट बॉलर हुआ और मैं ना ट्रेनिंग्स में ऐड हो गया। जो हमारी ट्रेनिंग जैसे आप देख रहे हैं होती है ना, इन ट्रेनिंग्स में ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं फिर पीडीपी के ट्रायल्स हुए। मैं लाहौर से खेला, लाहौरी कलंदर से, और हम चैम्पियंस हुए और मैं बेस्ट बॉलर हुआ। तो मेरी वहाँ से जो जर्नी है वो शुरू हुई। उसके बाद मैं फिर लाहौर कलंदर के साथ इनका एज अ जूनियर पीडीपी प्लेयर ऐड हुआ। मैं अबू धाबी गया, उसके बाद एमिरेट्स कप खेलने। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया, हमारा टूर्नामेंट होता है, वो खेलने गया। तो फिर उसके बाद परफॉर्मेंसेस होती गई और फिर पीएसएल में पिछले साल ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा, जो अब ट्रेनिंग है जो लाहौर कलंदर की, मतलब ट्रेन होने से पहले यहाँ पे और ट्रेन होने के बाद आप जहाँ पे हैं, तो इसमें कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है, क्या क्या नया सीखा आपने यहाँ पे? देखें, ऑब्वियसली जब आप एक इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं या जब आप एक टीम के साथ जुड़ते हैं, अब एक प्रॉपर माहौल में जुड़ते हैं, तो उधर ट्रेनिंग्स और होती हैं, प्रैक्टिस सेशंस और होते हैं। बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनलिज्म होता है। पहले हम क्योंकि हम सीख रहे होते हैं, हम अपनी खुद ही ग्राउंडों में जाते हैं, खुद ही बॉलिंग्स करते हैं, हमारे पे कोई कोच नहीं होता, प्रॉपर हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होती, प्रॉपर स्पाइक्स नहीं होते, या बहुत से मसाइल होते हैं कि हम स्पाइक्स यूज़ ही नहीं कर सकते विकेट्स पे, क्योंकि क्लब क्रिकेट्स में यहाँ पे अलाउ नहीं है स्पाइक्स ना। तो आप प्रॉपर तरीके से उस तरह से चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते अपने ऊपर ना। तो ऑब्वियसली जब लाहौर कलंदर के साथ मैं जुड़ा हूँ तो प्रॉपर एक आपको फैसिलिटी मिली मुझे। तो मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि हमारे पास जिम भी था, हमारे पास ट्रफ्स भी थे, ट्रफ्स पे स्पाइक्स भी अलाउ थे, बॉलिंग मशीन्स भी थी, हर बंदे के ऊपर एक अलग-अलग कोच भी था, 1-to-1 कोचिंग थी। आकिब भाई हमारे हेड कोच थे, हमारे प्रॉपर सेशंस होते थे और पूरे 2 साल हमारे साथ सेशंस हुए हैं, हमारे पे काम हुए हैं, हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं। पहले हम क्या होता है, हम खुद ही अपनी सेल्फ एनालाइज़ कर रहे होते हैं अपने आप को यार, और फिर उसके बाद जब आपके साथ कोचेस जुड़ते हैं तो वो एक अलग सीन होता है। ठीक है, और इससे पहले आपने किसी क्लब वगैरह में खेली है क्रिकेट के? ये पहला ही एक्सपीरियंस है किसी? नहीं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ लाहौर में। मैंने 2014 में क्रिकेट शुरू की थी, 14-15 में प्रॉपर क्रिकेट शुरू की थी। उससे पहले मैं बिगनर लेवल में स्कूल में खेलता था। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट शुरू की। ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी देखें, हर जगह की अपनी अपनी एक मुश्किलात होती हैं, तो ऑब्वियसली हर क्रिकेटर को फेस करनी पड़ती है, मैं कोई अलहदा ही नहीं हूँ। लेकिन ये है कि बेसिकली लाहौर में क्रिकेट काफ़ी टफ़ है। बड़े शहरों में बड़ी क्रिकेट काफ़ी टफ़ होती है, आपको सीखने को बहुत मुश्किल से मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो ये लाहौर के अंदर के प्लेटफॉर्म का जो एक बेसिकली फ़ायदा हुआ, जो ट्रायल्स मैंने दिए उसमें आपको क्या था, उसमें एक ऑनेस्टी से ट्रायल हो रहे थे, ऑनेस्ट बेस्ड ट्रायल थे कि आप ट्रायल देंगे, आप सिलेक्ट होंगे, आप अच्छे हैं तो आप सिलेक्ट होंगे। खुली बात है, आप किसी के फ़ोन पर सिलेक्ट नहीं होंगे। बहुत दफ़ा पहले ऐसा हो चुका है कि हम ट्रायल देते थे, हमें पता होता था यार टीम बनी हुई है, कलंदर्स की नहीं, जो हम लाहौर से क्रिकेट जब मैंने खेलना शुरू की। लेकिन ये डिफरेंट ही सिनेरियो था और बिल्कुल अलग चीज़ थी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इनके साथ जुड़ के। जब आपको पता चला कि आप लाहौर कलंदर की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो उस पर मतलब आपकी क्या फीलिंग वगैरह थी, और यहाँ के एक्सपीरियंस में और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? देखें, ऑब्वियसली जब आप एक प्लेटफॉर्म पे खेल रहे होते हैं और आपको बेहतर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, एक टूर जा रहा है, आप टूर में सेलेक्ट हुए हैं, तो उसकी तो खुशी और ही होती है। अब हमारा ऑस्ट्रेलिया में नाम है, हम ऑस्ट्रेलिया खेलने गए। ऑब्वियसली यहाँ की कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में और पाकिस्तान की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वहाँ पे बाउंसी ट्रैक्स थे, वहाँ पे स्किटी ट्रैक्स थे, वहाँ पे जो हम पाकिस्तान में जो लो बाउंस ट्रैक्स होते हैं उन पे जो हम बॉलिंग करते हैं वो डिफरेंट है। जो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करते हैं वो दूसरे माइंडसेट से बॉलिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे ग्रास और है, वहाँ पे हवा में नमी और है, तो वहाँ पे हवा इतनी तेज़ है, तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि यार ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऊपर से आई वाज ब्लेस्ड कि मैं वहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कलंदर्स के थ्रू, एंड मैं वहाँ की बिग बैश में उनके साथ मैंने ट्रेन किया, होबार्ट हरिकेन्स के साथ।
तस्मानिया, बेसिकली वो तस्मानिया में उनका है होबार्ट हरिकेन्स। मैं वहाँ से खेला, उनके साथ ट्रेनिंग की, उनके प्रैक्टिस मैचेस खेला वहाँ से। फिर मैंने उनकी प्रीमियरशिप होती है वो खेली और बेस्ट बॉलर हुआ प्रीमियरशिप में। तो अगले साल मैं फिर गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वेरी। और अच्छा, जो पहले मतलब आपको जब पता चला था कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जैसे अब हमें अभी दिलबर ने बताया था कि वो अचानक बैठे हुए थे, ठीक है, सोहेल अख्तर के साथ, और उनको कॉल आई आकिब साहब की कि चलो उठो ऑस्ट्रेलिया चलो। तो आपको भी ऐसी आई थी या आपको पहले से पता था कि नहीं बन रहा है, कोई सीन बन रहा है ऐसा? हुआ कुछ यूँ था कि एमिरेट्स कप अबू धाबी में हमारा सेमीफाइनल था होबार्ट हरिकेन्स के ख़िलाफ़ ही। तो उसमें मैंने मैन ऑफ द मैच हुआ था। तो वहाँ पे ना मुझे उसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया का टूर था ना, तो वहाँ पे बातें होना शुरू हो गई थी कि यार अब शॉर्ट लिस्ट होने हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लेयर, पता नहीं कौन जाता है, पता नहीं कौन जाता है। हम वापस आए, मैं सच्ची बात है मैं तो रेस्ट कर रहा था, हम आराम से बैठे हुए थे, मैं फैमिली के साथ ही था, एक इवेंट पे था। तो मुझे फ़ोन आता कि भाई का कि जी आप फरजान किधर हो? मैंने कहा जी मैं इस तरह इवेंट पे आया हूँ। उन्होंने कहा जल्दी से कलंदर ऑफिस आएँ। मैं कलंदर ऑफिस गया, उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए ऑस्ट्रेलिया के लिए और आप जा रहे हो। तो एक्साइटमेंट मेरी डबल हो गई, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद थी कि मैंने मैन ऑफ द मैच हुआ था, वो पिछले टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार मैं जाऊंगा। लेकिन मुझे ये था कि ऑब्वियसली एक होता है ना कि बंदे को 50-50 तो रहता है बंदे का माइंडसेट, लेकिन वो एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ होती है कि आपको अचानक से फ़ोन आता है और अचानक ही था, उठो चलो। हाँ कि आप आ जाओ ऑफिस। वैसे ऑफिस में हमें बुलाते रहते हैं, उन्होंने कहा जी आ जाओ ऑफिस, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। मैं कहा अच्छा। तो मतलब कोई ऐसा बैट्समैन है जिसको फेस करते हुए आप थोड़ा सा देखते हो कि नहीं ये मुश्किल है, ये मारता है थोड़ा? ऑस्ट्रेलिया में मुझे मिले मैथ्यू वेड, बहुत अटैकिंग बैट्समैन है। मैक्सवेल, उन्होंने बहुत अटैकिंग खेला हमारे खिलाफ। प्रैक्टिस मैच था, मार्टिन गुप्टिल ने बहुत अटैकिंग खेला। ऑब्वियसली ये बड़े नाम ऐसे ही नहीं बनते, ये चिकन हार्टेड प्लेयर नहीं होते। इनका एक यही चीज़ है कि ये पूरी तरह से आपको आते हैं, और आप स्पिनर हैं, आप फास्ट बॉलर हैं, दे नेवर केयर, वो बस बॉल देखते हैं और घुमाते हैं। तो ऑब्वियसली जो सबसे ख़तरनाक बैट्समैन मुझे लगता है कि मैंने जिसको अभी तक बॉलिंग की है वो ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू वेड थे, और पीएसएल में तो हमारे ही थे, बेन डंक। अच्छा। और एज अ बैट्समैन, मतलब आप एज अ बैट्समैन किसी बॉलर को फेस कर रहे हैं, उस पर आपको कौन बॉलर मुश्किल लगा है? एज अ बैट्समैन देखें, ये तो सबको ही पता है कि पिछली पीएसएल में सबसे बेस्ट बॉलिंग हमारी थी। लेकिन आप कह सकते हैं क्रिस जॉर्डन जो थे वो बड़े मुश्किल बॉलर थे। उन्होंने ऑब्वियसली वो डेप्थ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके खिलाफ रन्स करना इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और 140 प्लस हैं। तो अच्छा, तो कोई ऐसा बड़ा नाम है जिससे आपकी बॉलिंग ना खेली जाती हो, मतलब जो आपके सामने मतलब नीचे लग जाता है, लेकिन वैसे मतलब बाकियों को मारता हो? देखें, अब हम नेट सेशंस करते हैं, हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे। आप देख सकते हैं क्रिस लेन एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, और बेन डंक बहुत बड़े नाम है। तो मैं जब भी क्रिस लेन को बॉलिंग करता था तो मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वो मुझे हिट ही नहीं मार पाते थे, क्योंकि मैं हूँ कन्वेंशनल लेग स्पिनर थोड़ी सी स्लो करता है बॉल, यानी कि वेरिएशंस के साथ करता है। तो जो मेरी वेरिएशंस थी उससे वो तंग आते थे कि यार इसकी वेरिएशन जो है ना वो नहीं खेली जाती, वो इंग्लिश में अपनी बोलते रहते थे, तो मज़ा आता था। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक बैट्समैन है जो मेरे फेवरेट भी हैं, हफीज़ भाई को मुझे बड़ा अच्छा लगता है बॉलिंग करने में, क्योंकि जब उनको रन्स करने होते हैं तो वो मुझे मारने जाते हैं, और मैं आपको पता है कन्वेंशनल लेग स्पिनर को मुश्किल से हिट लगती है, तो वो मुझे हिट नहीं मार पाते थे, तो मुझे मज़ा आता था। अच्छा, तो मतलब वो कहते भी थे कुछ बाद में कि नहीं? हाँ कहते थे, वो ऑब्वियसली जब वो मारते हैं तो वो कहते हैं यार चिक्का हो गया है, लेकिन वो होता नहीं था। तो मज़ा आता था, हफीज़ भाई के साथ तो बहुत मज़ा आता था। ठीक है, चलें, तो आपका इसके लाहौर कलंदर के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? जी, लाहौर कलंदर के साथ तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। सीधी सी बात है, मैं क्रिकेट छोड़ने लगा था उन ट्रायल्स के बाद जो मैंने पहले दिए, तो मैंने ऑनेस्टली बिल्कुल मैंने क्रिकेट से कट ऑफ कर दिया था। तो मुझे पता चला जी ट्रायल हो रहे हैं और लाहौर कलंदर्स ले रहा है, मैंने जाके वो ट्रायल दिए, मैं उनमें सेलेक्ट हो गया। इन शॉर्ट मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी। अगर मेरी क्रिकेट आज मैं खेल रहा हूँ या मैंने दोबारा से रिवाइव की हुई है क्रिकेट, मेरा अगर उसमें कुछ अर्न कर रहा हूँ या मैं कुछ अपना बना पाया हूँ, तो वो मैं सिर्फ लाहौर कलंदर की वजह से है, और आकिब भाई की वजह से, सच्ची बात है। ठीक है। अच्छा, और जो मतलब कि अब बाकी यहाँ पे पूरे लाहौर में लड़कियाँ जो मतलब टैलेंटेड भी हैं, जिनको शौक़ भी है क्रिकेट खेलेंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लाहौर कलंदर आएँ या ना, या किसी और अकेडमी में जाएंगे?
देखिए मैं लाहौर में जैसे मैंने आपको कहा कि 2014-15 से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैंने लाहौर की हर ग्राउंड में खेला है, हर सिचुएशन में खेला है, हर तरह के माहौल में खेला है ना। सच्ची बात है, ये नहीं कि मैं लाहौर के अंदर का हिस्सा हूँ तो ये कह रहा हूँ, ऐसी फैसिलिटीज़ आके देखें। अगर तो कहीं मिलती हैं आपको तो आप हाँ ज़रूर जाएं, लेकिन लाहौर पूरे में ऐसी, पाकिस्तान पूरे में ऐसी फैसिलिटीज़ मेरा नहीं ख्याल कहीं हैं जहाँ पे बॉलिंग मशीन्स भी हों, जहाँ पे ट्रफ्स भी हों, एस्ट्रो ट्रफ्स भी हों, जिम भी हो, और सबसे बड़ी बात है पर्सनल ग्राउंड हो जहाँ पे आप मैच भी खेल सकते हैं। मैच सिनेरियो प्रैक्टिस हो सकती है। मैच सिनेरियो प्रैक्टिस जो है ना वो आपको पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिल सकती, सिवाय इधर के। आपको बॉलिंग मशीन्स इतनी कहीं नहीं मिल सकती। तो मेरा मशवरा यही है सबको कि आएँ। मतलब रेकमेंड करेंगे आप लोग? मैं वाकई रेकमेंड करूँगा ऑनेस्टली कि देखें, चीज़ अच्छी हो तो रेकमेंड करनी चाहिए, जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो उसको रेकमेंड करना चाहिए। ये भी एक सदका जारिया ही है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ बेस्ट थिंग टू से कि यार आप आएँ, प्लीज़ विज़िट करें इसको। और इट्स अमेजिंग, सच में ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, चलें, थैंक यू।